@1। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लेह लद्दाख में हैं और वो जवानों के साथ होली मना रहे हैं। लेह पहुंचने पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर अहदेदारों ने इसका इस्तकबाल किया और उन्हें हॉल ऑफ फेम पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान की शुमाली सरजमीन लद्दाख की सरजमीन कोई आम जमीन नहीं है, ये धरती माता की धरती है। लद्दाख बहादुरी की दारुलहुकूमत है। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर फौजियों से मिलना उनके लिए खुशगवार लम्हात में से एक है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ खुशियां बांटने और अपने खानदान के साथ होली मनाने आए हैं। सिंह ने कहा कि हमारे मुल्क की लंबी सरहद है, बाज़ औक़ात इन सरहदी इलाकों से तशवीशनाक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आप जानते हैं कि मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब इन वादियों में हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं, जब हर कोई अपने घरों में छिपना चाहता है, तो इन हालात में भी फौजी जवान मौसम का सामना करते हुए मुल्क की हिफाजत करते हैं। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच यहाँ पर मौजूद हूँ। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने एक स्वजन के रूप में होली के दिन अपने परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देशवासियों की होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए उनका आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने भामा बडगाम में होली मनाई। होली मेले में कई स्टॉल्स लगाए गए थे। बीएसएफ के एहलकारों और इनके अहल खाना ने हिस्सा लिया। आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने कहा कि बीएसएफ सरहदों पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के बाद बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बाढ़ को नुकसान पहुंचा है और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वो जल्द अज जल्द नुकसान की मरम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे में दरअंदाजी की कोशिशें भी जारी रहेंगी। वो मुल्क में अमन व खलल डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जवान काफी चौकस हैं। सिक्योरिटी के लिए कर रही है, किस तरह से आप इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि जो यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको तबाह किया जाए। तो बीएसएफ किस तरह से उन चीजों का ख्याल रख रही है और किस तरह से बॉर्डर में मजीद सिक्योरिटी बढ़ा रही है? जी देखिए, इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हमारी कंट्री में और जब भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है दूसरी पार्ट से कोशिश होती है कि उसको कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम लोग आर्मी के साथ फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारी कुछ स्पेशलाइज टीम हमने ट्रेन की अभी इस दौरान,
जो इंश्योर करेंगे कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड और स्ट्रांग रहे इलेक्शन के टाइम में, और इंश्योर करेंगे किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हो तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। हिंटरलैंड में भी हमारी कुछ कंपनीज लगी हुई है जो जेकेपी के सपोर्ट में इंश्योर करेगी हिंटरलैंड में भी कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल सर, क्योंकि रिसेंटली आपने कुपवारा में 2 ऑपरेशन चलाए थे, एक नार्को टेररिज्म उसको उस बिट को या तबाह किया था, और दूसरा ह्यूज आर्म्स एंड एम्युनिशन आपने रिकवर किए थे। सर उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह के ऑपरेशन हुए थे? जी, ये लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो इंटेलिजेंस सेटअप है बीएसएफ का, वो हमको बहुत अच्छी इनपुट्स दे और उसके बेस पे हम ऑपरेशन प्लान करते हैं आर्मी और जेकेपी के साथ मिलके। और अभी आपने देखा हमारे 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं कुपवाड़ा में, जिसमें एक आर्म्स एम्युनिशन की खेप और एक सीजर ऑफ नार्कोटिक्स। सो इस तरह की कोशिश हमारी लगातार जारी रहती है और ये आने वाले दिनों में आप और इस तरह के ऑपरेशन देखेंगे। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो हमेशा रहती होगी, क्या कुछ ताज़ा इंटेलिजेंस है, किस तरह की सिचुएशन बॉर्डर पार है? जी, जैसा कि हमारी एनालिसिस है, कुछ लोग जैसा कि रहता ही है कि लॉन्चिंग पैड पे तैयार हैं, वो मौके देख रहे हैं कि कब उनको थोड़ा सिक्योरिटी ग्रिड में गैप लगे तो कोशिश करें, लेकिन हम अच्छे तरीके से तैयार हैं उसके। बिल्कुल, क्योंकि आईजी बीएसएफ से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ हमेशा तैयार है, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ हर तरह का इकदाम कर रही है और किसी भी तरह की नापाक हरकत को नाकाम बनाने में वो हर वक्त तैयार रहते हैं। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18, हुमामा बडगाम। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है, लोक भवन लड़कीपुरा अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। जी हां, अनंतनाग से खबर है। लोक भवन लड़कीपुरा अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद को लिया गया हिरासत में, यानी 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और एक आईईडी इनके पास से बरामद की गई है। एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इस वक्त की एक अहम खबर, लोक भवन लड़कीपुरा अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद को लिया गया हिरासत में। एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और एक आईईडी बरामद। एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद की थी कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि उनके दोनों उम्मीदवार जम्मू से रमन भल्ला और उधमपुर से चौधरी लाल सिंह आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जीत दर्ज करेंगे। वकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू और उधमपुर के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। वानी ने कहा कि बीजेपी के दोनों मेंबरान पार्लियामेंट लोगों से राब्ता कायम करने और उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने तीसरे महाज के लीडरों को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए उन पर भी तनकीद की। देखो, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और हमने सेकुलर लीडरों को लाया, और वो लीडर जो बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं लोगों में, जिनके साथ लोग हैं, जिनका मास बेस है। जैसे रमन भल्ला जी का देखेंगे, पूरे जम्मू में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, इतना पॉपुलर और इतना गरीब परस्त लीडर आपको कोई नहीं मिलेगा रमन भल्ला के बगैर, जिसके दरवाजे 24 घंटे आम गरीब लोगों के लिए खुले रहते हैं। और साथ साथ चौधरी लाल सिंह का मास बेस है। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हम ये सीट जीतेंगे। हालांकि हमको मुकाबला बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स के साथ है। एक तो बीजेपी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कभी पब्लिक में आपको नजर नहीं आया, जो कभी 10-10 साल में भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, किसी का काम नहीं किया, किसी से मिला नहीं। दूसरी साइड डीपीएपी आजाद साहब की पार्टी का कैंडिडेट, जो डायरेक्ट बीजेपी की तरफ से उठाया गया है वोट काटने के लिए। हालांकि उसका कंप्लीट अलायंस अभी कश्मीर में हो रहा है बीजेपी के साथ, और यहां भी जम्मू में भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वहां भी उसकी कोशिश है कि सेकुलर वोट वो काटे ताकि बीजेपी जीते। तो मुझे यकीन है दोनों को हम शिकस्त, फाश जबरदस्त शिकस्त देके उनको आइंदा उठने के काबिल नहीं रखेंगे। जो आपने अब सियासी बात की थी कि एक गठजोड़ जो है थर्ड फ्रंट बन रहा है, चाहे आजाद साहब हैं, अल्ताफ बुखारी साहब हैं या
सज्जाद लोन की पार्टी है। क्या आपको लगता है कि ये जो गठजोड़ है ये अल्टरनेटिव पुश बनेगा या आपको लगता है कि ये बीजेपी के इशारे पे है? देखो, ये जो पार्टियां हैं ये 2019 के बाद क्रिएट की गई। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का तोड़ निकालने के लिए ये पार्टियां क्रिएट की गई। इन पार्टियों की सारी फंडिंग जो है आरएसएस बीजेपी से हो रही है। इन लोगों को जगह जगह सिक्योरिटी, जगह जगह दफ्तर, इनके लोगों को क्वार्टर, इनका पैसा, इनकी रैलियों में जो 10-10, 20-20 लाख रुपया खर्चा आता है, जैसे गुलाम नबी आजाद एक डिस्ट्रिक्ट में रैली करता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसियों से बसें लगाता है, 50-50 लाख खर्च करता है, वो सारा बीजेपी से। अभी जो हमने सुना डीपीएपी के कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपया आया है बीजेपी से इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन ये सारा लोगों के पास, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोगों को बोल ही नहीं सकते कुछ। और जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने दावा किया है कि बीजेपी जम्मू खित्ते की दोनों लोकसभा सीटों से हार जाएगी। बावे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए बाऊ किले के इलाके का दौरा करने के मौके पर रमन भल्ला ने कहा कि वो बेरोजगारी, रियासत के दर्जे की बहाली और तरक्की जैसे मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही है, इसलिए इस इंतखाब में वोटर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रत्याशी रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू लोकसभा सीट से। सर, एक दफा वापस सब पार्टी ने विश्वास जताया, आप पे क्या कहेंगे? हमें लगता है कि पार्टी ने जो भरोसा दिखाया और जनता उस भरोसे पे पूरा उतरेगी। यहाँ पे इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक प्ले ग्राउंड समझा था और हर एक लेबॉर्ट्री समझते हुए टेस्ट यहाँ पे किए, लेकिन जनता को जख्म दिए। आज वक्त आएगा कि अब दोबारा चुनाव का डेमोक्रेसी को अच्छे स्तर पे ले जाना जरूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम जो है इससे दुखी है कि असेंबली के चुनाव नहीं है, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, जमहूरियत ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। लेकिन मौका फराहम किया कि हम लोगों की आवाज़ को अच्छे ढंग से बुलंद करेंगे और हमें लगता है कि भाजपा को यहाँ पे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ इश्यूज आपके रहेंगे, किन इश्यूज पे आप जनता के बीच में जाएंगे? नेशनल इशू के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बेसिक इशूज हैं, जिसमें रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, हमें गवर्नर यहाँ पे मिले, एलजी की जरूरत नहीं है इस जगह पे, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को प्रॉपर तौर पे राशन मुहैया हो, चीनी मुहैया हो, कैरोसिन हो, लोगों की पेंशन जो बिल्कुल बंद कर दी है वो पेंशनों की बहाली यहाँ पे हो और रोजगार यहाँ पे हो। यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टर भी अभी तक नहीं आया। हमें लगता है कि भाजपा के जो दावे थे वो खोखले साबित यहाँ पे हो गए। थर्ड फ्रंट बना के कोशिश है कहीं न कहीं टक्कर देने की, और अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया ब्लॉक को टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कुछ पार्टियों के साथ जिंदा लाशें यहाँ पे हैं, इनका कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि इनकी जो जीत है वो निश्चित होगी। यहाँ पे जो बीजेपी है उसको जो है वो यहाँ पे हारेगी दोनों सीटें, ये कहना है रमन भल्ला को। और इनका कहना है कि जो बेसिक इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर है, क्योंकि अभी तक जिस तरह के दावे हैं बीजेपी के वो जमीनी सतह पे अभी ऐसा कुछ विकास देखने को नहीं मिला है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन JES से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। भद्रवाह के भालरा में इंडिया पीओजे के डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए ज़ेर-ए-इल्तिवा मुआवजा पैकेज जारी करने और पहाड़ी स्टेटस का मुतालबा करते हुए पीओजे के रिफ्यूजीज ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने इनसे फी खानदान 30 लाख रुपए के मुकम्मल पैकेज का वादा किया है, लेकिन अब तक कई खानदानों को 5,50,000 का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो आइंदा इंतखाबात में उन जमातों को वोट देंगे जो उनके मुतालबात पूरे करेंगी। राजीव चोनी आगे बढ़ो, राजीव चोनी SOS इंटरनेशनल।
कम्युनिटी की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो इनको वादा किया गया था कि 30 लाख जो प्रति कुंबा है यानी कि प्रति फैमिली है वो इन डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के जो सदस्य हैं उनको दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया है। केवल 5.5 लाख की जो पहली किस्त है वही अभी तक सब लोगों को नहीं मिल पाई है। इसके अलावा भी इनकी कई अन्य मांगे हैं जिसमें है कि पहाड़ी का जो इनको स्टेटस है वो दिया जाए, पॉलिटिकली इनको अपलिफ्ट किया जाए। इनसे जानेंगे राजीव जी, जिस तरह से वादा किया गया था आपसे, आपकी मांग भी है कि जो 30 लाख प्रति कुंबा, क्या कहें? देखिए, बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। 10 साल तक हमें इतना उत्पीड़ित किया जाता रहा। जो मेहनत करके हमने 3 दशकों तक कमाया था, जो हमारे रिफ्यूजीज के लिए पैकेज बना था, उस पैकेज को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। उसके किसी अंश को छेड़ा तक नहीं गया। और जिन प्रतिनिधियों को हमने जम्मू से, उधमपुर से चुनवा के भेजा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री बने, उन्होंने मुंह पे टेप लगा ली। वो 10 साल तक हमारी बात ही प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पाए। एक बड़े शर्म की बात है। तो आज वो तीसरी दफा हम लोगों को ठगने के लिए दोबारा आ गए। हम सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं कि भाई साहब, हमारा कसूर क्या है? पहले विक्टिम है हम जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम के। जब पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से चली थी, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी। हमने वो ध्वंस झेला है, आज तक झेल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो धार्मिक जगहों पे भी जाने की अनुमति आपने मांगी है जो कि पीओके में है? निश्चित तौर पर मांगी है। हमने कहा है धार्मिक जगहों पर जाने की हमें अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे लिए जो 8 सीटें आरक्षित होनी चाहिए जम्मू कश्मीर असेंबली में, जहां मेरे प्रतिनिधि जाकर बात कर सकें, क्योंकि हमने जिसको भी जितवाया उसने अपनी पार्टी की चौकीदारी की, पार्टी की नीतियों पर चला, और हमारी बात किसी ने नहीं की। हमारा क्लैन पहाड़ी है, हमारा ट्राइब पहाड़ी है, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है, और मेरे आधे परिवारों को जो पुंछ रजौरी में रहते हैं आपने दे दिया। ये कैसे हो सकता है कि एक भाई जो है वो अलग उसका है क्लैन का और दूसरा अलग का? ये कभी हो सकता है? ये सारा कुछ जो है ये राजनीतिक खेल है। अब हम कोर्ट में भी हैं, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात बड़ी शर्म की है सरकार के लिए, अगर हमें हर एक हक अदालत से लड़के लेना है तो लानत है ऐसी सरकार। पिछले कई सालों से ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। कैमरामैन सारे भट्ट के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। और त्राल के चवालर इलाके के लोग गांव में मौजूद अपर प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि इलाके के बच्चों को 4 किलोमीटर दूर पैदल सफर करके हाई स्कूल तक जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। उनका कहना है कि इसीलिए वो चाहते हैं कि इलाके में अपर प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे हाई स्कूल किया जाए। हाई स्कूल दर्ज इवन वन गर्ल्स हाई स्कूल कम से कम कोड़ो त्रो पढ़न तथ पे तिक तम तोर दूर गि या ताकत कि सह बर्दाश्त कर त्रालस मज किराए बाकी चीज अखराजात हेकन बर्दाश्त कर तमो त्रो कोड़ो तम खुद अक लट कर DC साहबस गुजारिश, डायरेक्टर एजुकेशनस कर गुजारिश कि सोन मुतालब अत पे करो गौर, अस दीतो हाई स्कूल ये तिक बस्ती मज अकोमडेशन तक बाकी चीज तन यह कुछ हादसे नश मोट कुन तह हादसे गि यह कोड़न हंद खतर बिल्कुल यह सेफ कहें, इवन लड़कन हंद खतर क्या लड़कस लोग रात ये गवर्नमेंटस कि याद दीतो तुम हाई स्कूल दर्ज ये अपर प्राइमरी मिडल स्कूल अत दीतो हाई स्कूल दर्ज, चूंकि ये रात तोड़ गई तक द्रोड़े हून अकिस आय नड़ फुट सह बिचार वनकस हस्पताल में जेर इलाज। तो यम बाकी लड़के या लड़की दपान अस नसा खसो तोड़ एग्जाम दिन वन मेहरबानी कर अगर अत हाई स्कूल दर्ज दीहन शुक्रगुजार रिक्वेस्ट पत्मो 3 वरियो पे सन फाइल अमिच सह वनकस डायरेक्शन ऑफिसर डायरेक्टर साहबस रिक्वेस्ट कर तुहद वसात तथ पे नजर सानी कर क्योंकि गरीबन हंद शुर पढ़ान यमन हज पढ़ाई गई 8th पे खत्म गई कि 8th पत् गम पढ़।
जिला पुलवामा के लेप्ता तहसील हेडक्वार्टर के कई सब्जी उगाने वाले किसानों के 30 से ज्यादा ग्रीन पॉली हाउस अवंतीपुरा शोपियां रेलवे लाइन की जद में आने से किसानों का रोजगार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। लेतर के 15 से ज्यादा घराने बरसों से सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। इसको वसअत देने के लिए किसानों ने गुज़श्ता कुछ बरसों से नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर 30 से ज्यादा ग्रीन पॉली हाउस कायम करके अपने लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम किया। हाल ही में हुकूमत की जानिब से अवंतीपुरा शोपियां रेलवे लाइन को दी गई मंजूरी के बाद रेलवे लाइन के लिए की गई सर्वे में इन किसानों की बेशतर अराजी रेलवे लाइन के जद में आ रही है। इससे इनका सब्जियां उगाने का काम पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। इन किसानों ने ग्रीन हाउस कायम करने पर कसीर रकम खर्च की है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी जानिब तवज्जो दी जाए। थल योत पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड ग्रीन हाउस तकरीबन कह बागर ग्रीन हाउस 10-3 मज ग्रीन हाउस कम से कम 300 रुपये खर्च बनान हर कह नहल फुलगोभी नहल बंदगोभी नहल टमाटर नहल शिमला मरतवांगन कौशल मरतवांगन सोन मतलब क्या नान इंसाफी कि यप ट्रेन कह सहारा टोटल यूत रोजगार सान खर नौकरी मुलाजम सिर्फ गरीब तबका जुलूम रोजगार ग्रीन हाउस यह सब्जी कार अजक कार कि जदी कार यह हमेशा काम कर वनकस यहान यह सब्जी कार कर बचो तह पोर्मुत कोशिश कर ग्रीन हाउस ज्यादा पहम तवज्जो दिन कुन मगर मेहरबानी कर दपान यप ट्रेन इन क्या लगभग 10-15 घर लगभग ग्रीन हाउस मज ग मुतासिर मेहरबानी कर योर जम्मू कश्मीर एक बड़े सियासी खेल का मुशाहिदा करने जा रहा है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी वादी कश्मीर की 3 सीटों से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि तीसरे महाज के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने भी पार्टी की जानिब से इन तमाम ताकतों की पुष्टपनाही करने के बारे में वसी तर इशारे दिए हैं, जो वादी कश्मीर में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की मुखालफत में करती रही हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी ऐसी पार्टी की हिमायत करने के ख्याल के खिलाफ नहीं है जिसका वादी कश्मीर में रिवायती जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है। खटाना साहब, आज आपने ज्वाइनिंग करवाई है, कितना आपको लगता है कि लोगों का रुझान आपकी तरफ बढ़? देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर जो जम्मू कश्मीर में बड़ा तबका है, मिनॉरिटी है, उन्होंने इससे मन चढ़ गया है कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से, इनके झूठ से, इनके फ्रेब से, इनके फ्रॉड से, इनका जो ब्लडशेड से। और देश के वज़ीर आज़म ने और देश के वज़ीर दाखिला और यहाँ जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर में उन अमन लाया है। अमन के बाद लोगों में एक उम्मीद की नज़र आई है। आज उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कल तक उनको माएँ रोती थी, आज टूरिज़्म बढ़ रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिज़्म हो गया है। आज मोदी कार्ड जिसको लोग बोलते हैं, मज़दूर से अब्दुल्ला मुफ्ती तक 5 लाख का फ्री है। अनेक किसान है, आज इंडस्ट्री वाला, आज कोई भी तबका जो है जम्मू कश्मीर में, वो कारपेट वाला बनाने वाला हो, बुनने वाला हो, वो खेत में काम करने वाला हो, हर एक की नरेंद्र मोदी जी के साथ उम्मीद बन गई है। एक सवाल पूछूंगा आपसे कि कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग तीसरे फ्रंट को, जो नई फ्रंट बन रहा है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये विज़न है कि जम्मू कश्मीर के जो नए लोग हैं, उस एक ख़ानदान को छोड़ के, वो जो ख़ानदानी जो माइंडसेट है उसको छोड़ के लोग इंडिपेंडेंट लोग आए, अपने ढंग से लोगों में चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का विज़न भी रखती है।
बट मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। नहीं, जो आपने कहा ना कि जो नई जो इन खानदानों के अगेन अलग से जो यंगस्टर्स हैं या अलग सोच वाले हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पे बिलीव करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई लोग इंडिपेंडेंट लड़े, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी जमहूरियत लोकतंत्र पे बिलीव करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं सोचती है कि हमारा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा ये कोशिश रहता है कि हम जमहूरियत को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए हमारा बुनियादी ये रहता है कि ब्लड शेड से कब्रिस्तान भरने के बजाय लोग अपना वोट का इस्तेमाल करके अपने लोगों को चुन के अपने मसाइल का हल करें।